सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। बच्चों, एक नया फॉर्म निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्म है। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्म है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। और ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भाई 29 अक्टूबर से, और लास्ट डेट है इसकी 17 नवंबर। ठीक है भाई, आप भर सकते हो। फिजिकल इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। आपको ये बात याद रखनी है, किसके लिए फिजिकल टेस्ट होगा, सिक्योरिटी गार्ड और ASO की जो पोस्ट है उसके लिए। ठीक है, तो पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका जो मेन टेस्ट है वो होगा। तो इसमें चांसेस उन बच्चों के ज़्यादा थे जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, तो इस फॉर्म को ध्यान से देखना। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी में होना संभावित है। और जो Tier 2 होगा, सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। और जो JTO जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है और ASO है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके लिए मेंस यानी 2 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक सिंपल एग्जाम होगा। तो जो पहली पोस्ट है भाई, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, JTO की पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ठीक है, पे स्केल क्या है भाई उसका, 35,400 उसकी पे रहेगी। सारे उसको क्या मिलेंगे, DA मिलेगा, अलाउंसेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो मिलेंगे। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। नॉन गैजेटेड पोस्ट है, लेकिन B ग्रुप की है। अभी गैजेटेड हो जाएगी 5 या 6 7 साल में, अभी ये नॉन गैजेटेड है। तो इसके लिए क्या है जी, जनरल की 5 पोस्ट हैं, EWS की 2, OBC की 2, यही टोटल 9 पोस्ट हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, नंबर 1 बात। उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, डिग्री लेवल यानी BA, आपका ग्रेजुएशन लेवल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश। तो इसको M में हिंदी और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इसको फिल कर सकते हैं भाई। और इसकी एज कितनी है, 18 से जो 28 साल के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं JTO की पोस्ट के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा भाई, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें जनरल हिंदी पूछी जाएगी आपसे, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, और मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग एंड मैथ। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास। ठीक है, ये JTO का बता रहा हूँ। उसके बाद मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए, कितनी चाहिए, EWS और जनरल कैटेगरी के बच्चे को 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और OBC का जो बच्चा है उसको 40% चाहिए। ठीक है भाई, 1/20 के रेशो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी मान लो जनरल की 5 पोस्ट है तो उसका 20 गुना कितना, यानी 100 बच्चों को दूसरे एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा एग्जाम क्या होगा भाई, दूसरे एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। JTO की बात करें भाई, पेपर फर्स्ट होगा 100 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, जो कि 3 घंटों का होगा। ठीक है, उसके अलावा उसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए 2 पैराग्राफ होंगे आपके। ठीक है, पैराग्राफ होंगे, 2 होंगे, आपको हिंदी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, पैराग्राफ को हिंदी में दिए होंगे और आपको इंग्लिश में बदलना, 25 नंबर के। फिर 2 पैराग्राफ होंगे आपके पास इंग्लिश के। ठीक है, आपको उसमें किस में बदलना है, उसको आपको हिंदी में बदलना है, वो भी कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा भैया, आपके पास सेंटेंसेस इंग्लिश होंगे, और उनको सेंटेंस दिया होगा आपको कोई भी, उसको आपको हिंदी में दिया होगा तो उसको इंग्लिश में बदलना है, और इंग्लिश में दिया होगा तो उसको हिंदी में बदलना है। फिर होंगे आपको साइनोनियम 10, और 10 होंगे आपके साइनोनियम हिंदी में, और 10 होंगे इंग्लिश में। ये होगा पेपर फर्स्ट का सिलेबस। सेकंड क्या है भाई, सेकंड पेपर का जो सिलेबस है, तो सेकंड पेपर का सिलेबस है वो है आपका 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा कंबाइन। ठीक है, और 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, ऐसे 10 नंबर का हिंदी में लिखना है और 10 नंबर का आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, अब ये जो 2 पेपर होंगे लेवल 2 में, ये तो होगा JTO। ठीक है, JTO की बात होगी, क्वालिफिकेशन हमने बात कर ली। सेकंड जो पोस्ट है इसमें वो है आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर A, 35,400 इसका पे स्केल है। ये भी किस ग्रुप की पोस्ट है, B ग्रुप की पोस्ट, यानी नॉन गैजेटेड है लेकिन गैजेटेड हो जाएगी। इसकी आप वैकेंसी की बात करोगे तो इसमें जो वैकेंसी है वो है टोटल 38। जो जनरल कैटेगरी है उसकी कितनी है, 15, जो EWS है उसकी 3, OBC की 14, ST की 3, SC की 3। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए
किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो यूजीसी लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, उससे आपको ग्रेजुएशन चाहिए। उम्र कितनी है भैया? 18 से 27 साल। सिलेक्शन क्या है? सबसे पहले पीएचडी होगा। पीएचडी में मेल के लिए हाइट चाहिए 167 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए है। ठीक है। जो हिली एरियाज़ के बच्चे उनको 165 मेल और 155 फीमेल। ठीक है भैया। जो स्केड्यूल ट्राइब के बच्चे, एसटी के जो बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए है? 162.5 मेल को और 154 किसको चाहिए? फीमेल को। ठीक है, समझ में आ गई भाई? उसके बाद देखिए आप, चेस्ट 80 चाहिएगी अनएक्सपेंडेड जनरल को, और एक्सपेंड करिए यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इली एरिया का वो कम कर देना, एक एक दो दो। अब फिजिकल इवेंट क्या होंगे? हाइट के और चेस्ट आपका मेजरमेंट के बाद 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग करनी है आपको, यानी 1600 मीटर। कितने टाइम में? 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप लगानी है आपको 3.65 मीटर की। कितनी चांस मिलेंगे आपको? 3 चांस देंगे वो। ठीक है। उसके बाद आपको करना चिन अप, 8 से लेके 9 चिन अप करवाएंगे आपको, अगर आपकी एज 30 है। ठीक है। पुशअप कितने करवाएंगे आपसे? ठीक है भाई, पुशअप 16 से 17। और सिटअप्स कितने करवाएंगे? सिटअप्स कितने करवाएंगे आपसे? पुशअप 16 से 17, सिटअप्स कितने करवाएंगे? 25 से 30। उसके बाद ये होगा भाई। ठीक है। ये तो होगा मेल का जो वो है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। उसके बाद फीमेल में क्या होगा? 800 मीटर की रनिंग रेस होगी आपकी, 4 मिनट में आपको करनी है। लॉन्ग जंप होगी 2.7 मीटर, 3 चांस आपको मिलेंगे। सेटअप करवाएंगे आपसे सिंपल 20। ठीक है। अगर जिसका जो बच्चा ये क्वालिफाई करता, फिर होगा उसका 75 मार्क्स का, ठीक है, रिटन टेस्ट, जो कि 90 मिनट का टाइम देंगे आपको। कंप्रिहेंशन होगा आपका 25 नंबर का। रिपोर्ट लिखनी है आपको 25 नंबर की। बेसिक मैथ, जनरल अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन। ठीक है। ये होगा आपका सिंपल सा टेस्ट। फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होगा? जो पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो सिर्फ क्वालिफाई है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका रिटन टेस्ट के बेस पे होगा। तीसरी जो पोस्ट है भाई, वो है आपकी सिक्योरिटी गार्ड, जिसका पे है 18,000 डीए और अलाउंसेस इसमें आपको मिलेंगे। इसमें टोटल पोस्ट हैं 274। ठीक है। कितनी पोस्ट है भैया? 274 पोस्ट है। जनरल की कितनी है भैया? 162, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी 46, और 28 क्या है? एसटी, और 20 क्या है? एससी, और 29 पोस्ट क्या है? टोटल 274 में से रिजर्व की है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके लिए उम्र 28 से 27, वही सेम कंडीशन। सबसे पहले इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? वही 167 मेल के लिए। फिर एक्सपेंशन छाती का वही 60-85। ठीक है। इसमें देखिए फिजिकल मेल के लिए क्या होगी? 100 मीटर रनिंग है 16 सेकंड में। लॉन्ग जंप है वही 3.65 मीटर, 3 चांसेस में। चिनअप लगाने हैं आपको 8 से 9, पुशअप 16 से 17, और शीटअप लगाने हैं 25 से 29। ठीक है। फीमेल के लिए 100 मीटर रनिंग होगी, 20 सेकंड का टाइम है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, 3 चांसेस में। ठीक है। सिटअप 20 वही चाहिए फीमेल को। ठीक है। रिटन टेस्ट वही होगा सिक्योरिटी गार्ड का 75 मार्क्स का, 90 मिनट में। टोटल कंप्रिहेंशन 25 का, जनरल अवेयरनेस इसमें आएगी आपकी 25। ठीक है। और एनालिटिकल और बेसिक मैथमेटिक ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा आपका 25 नंबर का। ठीक है जी। और जो पीएचडी है वो इसमें भी, सिक्योरिटी गार्ड में भी क्या है? क्वालिफाई है। ठीक है। और चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म फीस कितनी है? जेटीओ के लिए 200 रुपये है आपकी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर अगर आप भरोगे तो 200 रुपये है। और सिक्योरिटी गार्ड की कितनी रुपये फीस है? फॉर्म की 100 रुपये फीस, 100 रुपये फीस है। तो बहुत अच्छा आपका एक ये बहुत अच्छा फॉर्म है, जो आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है। और लैपटॉप में इसका रजिस्ट्रेशन होगा, या पीसी में आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है आप उसमें इसका क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है भाई। सिक्योरिटी गार्ड के लिए एज कितनी है? 35 साल चाहिएगी ईडब्ल्यूएस और जनरल को। एससी के लिए 40 साल, एसटी 40, ओबीसी के 38। ठीक है। और कुछ आपको बता देते हैं भाई, जो भी है कुछ आपके जो काम की चीज़ होगी। बहुत अच्छा फॉर्म आप भर सकते हो। आपके फिजिकल पे ज़्यादा बेस फॉर्म है ये। सेंटर कहाँ होंगे? एग्जाम सेंटर देखिए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, त्रिवेंद्रपुरम, विशाखापट्टनम। ये लेवल फर्स्ट के लिए जो सिक्योरिटी है वो होगा, क्या होगा? आपको एग्ज़ाम देना होगा। इनमें से आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो 3 ऑप्शन,
3 सिटी आप चूज कर पाओगे। ठीक है, और चीज़ बता देते हैं आपको, कोई जो आपको बेनिफिट की होगी या कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगी, और तो कुछ नहीं है, यही है जो है। आप इस फॉर्म को भरें, बहुत अच्छा फॉर्म है, आपके बहुत काम का फॉर्म है, फिजिकल बेस्ड फॉर्म है। तो यही आपके लिए जानकारी थी। थैंक यू।